Hello students, welcome to EduCrux. My name is Ritika and in today's class we are going to study the male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बच्चों चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से चार पार्ट? पहला पार्ट होगा टेस्टिस, दूसरा होगा एक्सेसरी डक्ट, तीसरा होगा एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड द फोर्थ वन इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि पीनस, ठीक है। पिछली क्लास में बच्चों हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। हमने पीनस भी स्टडी कर लिया था, हमने स्टडी किया था टेस्टिस, इसके अलावा हमने एक्सेसरी डक्ट भी स्टडी कर लिया था। आज हमारा लास्ट जो पार्ट है वो बच गया, जो कि है हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स का, ठीक है। किसका है हमारे पास लास्ट पार्ट बच गया एक्सेसरी ग्लैंड्स का, ठीक है। यहाँ दिया गया मेल एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड्स। तीन तरह के ग्लैंड होंगे बच्चों जो यहाँ दिखे गए हैं। पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है कॉपर्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। कॉपर्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, दोनों ही नाम याद रख लो बच्चों, कभी कभी इंटरचेंज में पूछ लिया जाता है। कभी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पूछ लेंगे कुछ क्वेश्चन, आपने कॉपर से याद किया था तो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। कभी कभी कॉपर पूछ लेंगे, आपको बल्बो यूरिथ्रल पता होगा, तो दोनों एक बार माइंड में रखना कि इसको हम दोनों नाम से बुलाते हैं। हम बोल सकते हैं कॉपर ग्लैंड भी बोल देंगे या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी हम इसको बोल देंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है बच्चों ये पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये भी पेयर में प्रेजेंट है। बस प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बच्चों वो सिंगल एक ही प्रेजेंट है। पेयर में प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, यानी कि जोड़ी में प्रेजेंट है, ठीक है। जूता लेने जाएंगे, जूता क्या लेंगे, एक तो नहीं लेंगे, दोनों जूते लेंगे, है ना, कि दो जूते हैं, ठीक है। दो हमारे पास क्या है, दस्ताने जब हम लेते हैं, दस्ताने दो लेते हैं ना, एक के साथ का एक दूसरे हाथ का, दस्ताने पेयर में होते हैं। इसी तरीके से सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है बच्चों वो दोनों के दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो दो होंगे, ठीक है। और वहीं पे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एक होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की तो बात कर लेते हैं कि बच्चों मेल्स में जनरली 50 के एज के बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो कैंसर देखने को मिलता है वो जनरली हमें प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज द प्रोस्टेट कैंसर दैट वी गेट्स टू सी नाउअडेज, ठीक है। चलिए एक बार डायग्राम दिखाया गया, डायग्राम को एक बार देख लेते हैं क्या क्या पार्ट दिखाए गए हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं टेस्टिकल से। नीचे ये टेस्टिकल है, ठीक है, ये सर्कल वाली बाहर जो प्रेजेंट होता है ओवल शेप में, ठीक है। टेस्टिकल सर्कल से फिर कनेक्ट होता है एपिडिडाइमिस, हमारी हमने देखा था। एपिडिडाइमिस की जो टेल है फिर वो कनेक्टेड है वास डिफरेंस से। ये वास डिफरेंस की ट्यूब गई, ठीक है, और ये लूप बनाती है। मैंने बताया था ना कि इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या ब्लैडर दिखाया गया है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाती है, यहाँ से कनेक्ट होके आ गई। फिर क्या क्या, सेमिनल वेसिकल, ये रहा, ये एक सेमिनल वेसिकल है, सिंगल दिखाई गई। यहाँ पे एक और भी होगी इस साइड, सेम इस साइड, ठीक है, अपोजिट में। सेमिनल वेसिकल से आया, सिक्रीशंस रिसीव किए, ये आ गया हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, इतना जो एरिया बच गया यहाँ पे बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर इजैकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा में ओपन अप हो जाती है, ये यूरिथ्रा जाता है पीनस तक, ठीक है, यूरिथ्रा जाता है पीनस तक, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा ये क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसम है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है। पीनस जो इरेक्ट होता है इरेक्शन में हेल्प करेगा। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होता है बच्चों वो ग्लैंड्स पीनस, जो हेड है इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इस हेड के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों फोरस्किन, ठीक है, जिसको हमने कहा फोरस्किन। क्लियर बात इतनी? जितने डायग्राम्स बनाओगे ना बच्चों एग्जाम्स में, या फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद डायग्राम बनाने की, उतना इजी, उतना जल्दी समझ आएगा। ऐसे लिखोगे, लिख के समझोगे तो बहुत टाइम लगेगा। फटाफट से डायग्राम बनाओ, डायग्राम में लेबल कर दो, लेबल के साथ ब्रैकेट में लिख लो। जैसे कॉर्पस कैवर्नोसम है, इसके ब्रैकेट में लिख लो। आप कैसे कर सकते हो, इसके ब्रैकेट में फटाफट से लिख लो, इरेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है, सिक्रीशंस करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होगा हम देखेंगे, वो सब इनके क्या है, इनका फंक्शंस साइड बराबर में लिखते जाओ, ठीक है। ग्लैंड्स पीनस के ब्रैकेट में लिख दो, सेंसिटिव है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के ब्रैकेट में लिख दो, ग्लैंड्स पीनस की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, है ना, ग्लैंड्स पीनस फॉर्मेशन, बस ब्रैकेट क्लोज कर दो।
इस तरीके से आप इजीली इन चीजों को याद रखते हो। डायग्राम जब आप देखोगे तो आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो सिर्फ एक ही सिंगल डायग्राम से। डायग्राम बनाना सीखो बच्चों, डायग्राम से प्रैक्टिस करना सीखो, जिसकी वजह से आपको रिवाइज करने में इजी होगा और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बेटर तरीके से क्लियर होंगे। बायोलॉजी पूरी की पूरी हमारी डायग्राम्स की है कि डायग्राम में कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, क्या फंक्शन है, कैसे क्या सिस्टम हो रहा है ना। ये दिस इज ऑल व्हाट बायोलॉजी इज अबाउट, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर फंक्शंस। तो वो सब सीखने के लिए बच्चों आपको डायग्राम्स बनाना, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ दीज टाइप ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं काम की बात पे। सेमिनल वेसिकल, पहला ग्लैंड। ठीक है, क्या कहा गया है पहले ग्लैंड के बारे में? इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर इंफीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर आर अ पेयर ऑफ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। इसकी यहाँ पे ये रहा एक, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। ठीक है, दो प्रेजेंट है। ये जो हमने पर्पल कलर से दिखाए हैं कहा है सेमिनल वेसिकल। जो पर्पल कलर से दिखे हुए हैं बच्चों वो है हमारे पास सेमिनल वेसिकल। ठीक है, आ गया डायग्राम समझ। चलिए आपका आ गया सेमिनल वेसिकल्स क्रिएट अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड दैट फॉर्म्स 60% ऑफ द सीमेन। सीमेन कहा गया है। ठीक है बच्चा, अब सीमेन आपको पता होना चाहिए सीमेन क्या होता है। सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस द सिक्रीशंस। स्पर्म कहाँ बना था बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना था। सिक्रीशंस जो कि हमारे पास सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस, उसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस, इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशंस को मिला के बच्चों हम सीमेन बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे पास जो पीनस होगा जो मेल वजाइना में जब इंटरेक्ट करता है, जो रिलीज करेगा इजैकुलेशन के टाइम पे, तो सीमेन रिलीज होता है। स्पर्म रिलीज नहीं होते, सीमेन रिलीज होता है। सीमेन कंटेन्स द स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशंस। ठीक है, तो अब सिक्रीशंस आ गया तो सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस की बात कर लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स सिक्रीट करता है अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड। अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड ये क्यों सिक्रीट करेगा बच्चों? ठीक है, क्यों सिक्रीट करेगा ये? ठीक है, देख लेते हैं। द फ्लूइड कंटेन्स फ्रक्टोज, प्रोटीन, सिट्रिक एसिड, इनऑर्गेनिक फास्फोरस एंड द पोटेशियम एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये सारे सिक्रीशन से कंटेन करेगा, ये आप याद रख लेना। अल्कलाइन बोला है, अल्कलाइन क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि जो फीमेल वजाइना होती है उसका एनवायरनमेंट होता है एसिडिक। ठीक है, फीमेल वजाइना जो होगी बच्चों उसका एनवायरनमेंट होता है एसिडिक। उसका एसिडिक क्यों होता है? ताकि वजाइना क्या है बच्चों, एक एक्सटर्नल पोर है, ओपन रहता है। तो ओपन रहेगा तो वहां पे कभी कभी तो मॉइस्चर भी रहता है, तो वहां पे फंगस ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कभी कभी हो जाती है। इट इज वेरी नेचुरल कि वहां पे कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ फंगल ग्रोथ हो जाए। ठीक है, उसी बैक्टीरिया उसी फंगल ग्रोथ को मारने के लिए हमारे पास वजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। क्या रहता है बच्चों? एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। देयरफॉर हम वजाइना को क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। अब स्पर्म्स जो है या सीमेन जो है हमारा वो जाएगा वजाइना के पास, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। तो हो सकता है जो हमारी स्पर्म वाली जो सेल्स हैं ये भी मर जाए, ये भी मर सकते हैं, इनकी भी डेथ हो सकती है ना, क्योंकि इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में तो स्पर्म्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसको, इस एनवायरनमेंट को न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है बच्चों, अल्कलाइन होता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होगा वो अल्कलाइन होगा, ताकि वजाइना के जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रल कर सके। एसिड और बेस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? अल्कलाइन होता है, क्यों होता है? क्योंकि वजाइना का एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए इसका अल्कलाइन होता है, क्योंकि एसिडिक में तो स्पर्म्स मर जाएंगे, हमें स्पर्म्स को सर्वाइव कराना है, जिसकी वजह से आगे का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि फीमेल को प्रेग्नेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमारा हो पाए कंप्लीट। ठीक है, क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है फ्रक्टोज एक्ट्स एज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। आप जो स्पर्म्स मूवमेंट करेंगे, ठीक है, वजाइना से जो मूव करके आगे तक जाएंगे जहां पे हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, उस मूवमेंट में हेल्प कौन करेगा? फ्रक्टोज करेगा। फ्रक्टोज बहुत अच्छा क्या बच्चों, एक कार्बन का सोर्स है, तो ये फ्रक्टोज क्या है, मेन एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसका कहा गया है प्रोस्टाग्लैंडिन्स cause mucous lining of the cervix to be more receptive to the sperms, as well as by aiding the movement of the sperm towards the ovum with the peristaltic contractions
ऑफ द यूट्रस एंड द फैलोपियन ट्यूब्स। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस बच्चों क्या होते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, खाना खाया, खाना पेट तक जाता है, खाना पेट तक कैसे जाएगा, फूड पाइप के थ्रू जाएगा, और फूड पाइप क्या करती है बच्चों, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस करती है। यानी कि जैसे कि ये पाइप है, इस पाइप में ये खाना है, ये क्या है, ये फूड है हमारा, और ये हमारी क्या है, फूड पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल बच्चों, फूड पाइप का प्रॉपर नेम क्या है, ईसोफेगस। ठीक है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। तो भी खाना नीचे जाएगा स्टमक तक, तो कैसे जाएगा, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जाएगा। किस तरीके से, हम जैसे कुछ यहाँ पे अटक गया, इसको यहाँ से दबा दिया, थोड़ा नीचे गया, फिर दबाया नीचे गया, फिर दबाया नीचे गया, ओपन हुआ नीचे गया, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, इस तरह से जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो हमारी फूड पाइप में भी देखने को मिलेगी हमें, जो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को बच्चों हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, क्लियर है बात इतनी, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस हम इस टाइप के मूवमेंट्स को हम कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज था, हमारे पास एनर्जी सोर्स दिया, सारा का सारा एल्कलाइन है, एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज किया, दो फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं बच्चों, जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं, यानी कि क्या हुआ, वजाइना जो थी, वजाइना के अंदर से क्या गया, स्पर्म्स अंदर कर गए, स्पर्म्स ने एंट्री ली, अभी ऊपर की साइड मूव करना है इनको, तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव कर पाए स्पर्म, तो स्पर्म के मूवमेंट में वो हेल्प कर दे, तो वो हेल्प करते हैं हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, क्लियर बात, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ गए प्रोस्टेट ग्लैंड पे आ गए हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, सिंगल है, ठीक है, अकेला सिंगल प्रेजेंट है। अब देख लीजिए लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इधर प्रेजेंट है, ये सेमिनल वेसिकल्स थे बच्चों, ये ब्लैडर है हमारे पास, ब्लैडर के साइड में सिंगल ही प्रेजेंट है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कनेक्ट हो जाता है, फिर ये यूरिथ्रा आ गया हमारे पास, ये हमारे पास पीनस आ गया, ये पीनस का पोर आ गया जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, लोकेशन का पूछ लिया जाए लोकेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या बतानी है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की साइड प्रेजेंट है। द प्रोस्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्स 50 to 30% ऑफ द सीमेन। सेमिनल वेसिकल जो था बच्चों, सेमिनल वेसिकल हमारा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा था 60%। सेमिनल वेसिकल contributes up to 60%. On the other hand, the prostate gland contributes up to 50 to 30%. ठीक है, 60% सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि सेमिनल वेसिकल के इंपॉर्टेंट रोल्स है, 3 इंपॉर्टेंट रोल हमने पढ़े थे, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, मेन एनर्जी सोर्स में और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस में। क्लियर है बात, प्रोस्टेट ग्लैंड का 50 to 30% जाएगा, लोकेशन है इसकी जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। आगे तरफ बढ़ते हुए कहा गया है, अब इसका फ्लूइड जो आएगा, द फ्लूइड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड इज क्लियर एंड स्लाइटली एसिडिक, ये स्लाइटली एसिडिक होगा लेकिन ये क्लियर होता है। द प्रोस्टैटिक सिक्रीशन एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ टू एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या करेगा ये, स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाए प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, और एक ही ऑप्शन आपको चूज करना हो, तो एक ऑप्शन में न्यूट्रिशन को चूज करना है। ठीक है, क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जिसका फंक्शन आपको चूज करना है, वो आपको चूज करना है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्मेटोजोआ को, उसको एक्टिव रखेगा। क्लियर है, ठीक है। आगे थर्ड ग्लैंड पे आ गए बच्चे, हमारा थर्ड ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर हमारा काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनल पोर्शन ऑफ द पीनस। पीनस स्टार्ट होने से जस्ट पहले, यहां से अगर हमारा पीनस स्टार्ट हो रहा है, पीनस स्टार्ट होने से जस्ट पहले प्रोस्टेट ग्लैंड के एकदम जस्ट नीचे हमारा प्रेजेंट होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, दोनों नाम हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मूविंग अहेड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बारे में कहा गया, इट सीक्रेट्स एन एल्कलाइन फ्लूइड, जो हमारे पास वजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है अल्कलाइन एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरी चीज कही गई है, द सिक्रीशन लुब्रिकेट्स द यूरिथ्रा एंड एक्ट एज अ फ्लशिंग एजेंट।
सबसे इंपॉर्टेंट लुब्रिकेशन में ही हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट कहा गया, इट वॉशेस द एसिडिक यूरिनरी रेसिड्यूज प्रेजेंट इन द यूरिथ्रा बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने से पहले, यानी कि जो सीमेन का जो रिलीज है, सीमेन का रिलीज होने से पहले जो भी वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसको क्लियर आउट करेगा। एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं रहना चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तो हमारे जो स्पर्म्स हैं वो मर जाएंगे, स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट को वो क्लियर आउट करेगा और लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। लुब्रिकेशन यानी कि कुछ हमारे पास सिक्रीशन रिलीज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, पीनस और वजाइना का जो इंटरेक्शन है वो इजी तरीके से हो पाए। कौन हेल्प करेगा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बच्चों इसमें हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, 3 ग्लैंड थे, बस जल्दी से रिवाइज करते हैं तीनों ग्लैंड्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले बच्चों सेमिनल वेसिकल है, पेयर में प्रेजेंट है। 3 फंक्शन है, एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करेगा, एल्कलाइन बनाएगा। दूसरा फंक्शन है बच्चों फ्रक्टोज देता है जो कि क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तीसरा है बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म्स जो है, जिन स्पर्म्स ने वजाइना के अंदर एंट्री ले ली है वो ऊपर की साइड आगे की साइड मूव करें जहां पे हमारा जो है क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होना है, तो उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस कर करके। ठीक है, दूसरा बच्चों हमारे पास आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा हमारे पास आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल प्रेजेंट होता है, 15 to 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सेमिनल वेसिकल कॉन्ट्रीब्यूट करता है 60% अप्रॉक्स। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, उसी के साथ साथ थोड़ी सी मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, लास्ट हमारा जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है बच्चों हमारी मेन लुब्रिकेशन में। ठीक है, इसका अगर प्राइमरी फंक्शन की बात की जाए वो बच्चों क्या है, वो है हमारी लुब्रिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे 3 जो ग्लैंड्स हैं वो खत्म हो गए। हमने टेस्टिस कवर किया, हमने एसेसरी डक्ट्स कवर की हैं और उसी के साथ साथ हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया पीनस को और हमारे एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स को हमने कवर कर लिया है। चारों पार्ट जो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो हमारे फिनिश हो गए हैं। आने वाली फर्दर क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड चीजें हम डील करेंगे। वो सब कवर करने के बाद हम गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है बच्चों वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।